साक्षी होकर के देखना चाहिए। कई बार होता ये है कि जब हमारे जीवन में कोई घटना होती है तो कई बार हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं और उसके कारण हम एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ इनकी वजह से ऐसा हुआ है या इन व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में ये घटना आई है, इन लोगों की वजह से ये परिस्थिति मेरे साथ हुई है। लेकिन परमात्मा ने हम सभी को बताया है कि ये सृष्टि एक ड्रामा है जहाँ पर हर कोई एक्टर है। इसलिए हमें अपने रोल पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। अगर कोई गलत करता है तो उसको देखने के लिए ईश्वर बैठा है। इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति में दूसरों पर हमें दोष नहीं लगाना है। यदि हमारे जीवन में कोई घटना होती है तो उसके लिए दूसरों को जिम्मेवार ना ठहराएं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो कोई ना कोई हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। ईश्वर तो हर एक के पाठ को देखते हैं ना। अगर कोई गलत कर्म करता है तो भगवान उसको उसका फल जरूर देते हैं। इसलिए किसी के भी रॉन्ग बिहेवियर को देख करके हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें दूसरों को ब्लेम करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि अपने आप को चेंज करने के लिए कहा है। तो अपनी कमियों को हमें चेंज करना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि भगवान हमें हमारी ईमानदारी के आधार से देखता है। भगवान जानता है कि हमारा दिल सच्चा है या नहीं, हमारा मन साफ है या नहीं। अगर हमारे मन में किसी के लिए भी नफरत की भावना है, क्रोध की भावना है, तो हमें कभी भी ईश्वर की मदद प्राप्त नहीं होगी। जब हम अपने मन से हमेशा सबको दुआएं देंगे, जब हम अपने मन में हमेशा सच्चाई रखेंगे और सच्चे दिल से ईश्वर को याद करेंगे, तो ईश्वर से हमें हमेशा मदद जरूर मिलेगी और हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति भी मिलेगी। इसलिए दूसरों के व्यवहार को देखकर हमें अपने मन को दुखी नहीं करना है, क्योंकि कोई भी अच्छा है या बुरा है उसका हिसाब किताब रखना ईश्वर का कार्य है। हमें तो केवल अपना हिसाब किताब रखना चाहिए, अपने रोल पर ध्यान देना चाहिए कि हम कभी किसी को दुख ना दें। हमारे व्यवहार से, हमारे बोल से, हमारे कर्मों से किसी का दिल ना दुखे और हम हमेशा अपने हर कर्म पर भगवान की याद में रह कर के ही हर कर्म करें। अपने हर कर्म को ईमानदारी से करें और हमेशा अपने जीवन में सच्चाई और रहम दिल भाव और दया भावना को बनाए रखें। तभी हमें परमात्मा का साथ मिलता रहेगा। फिर हमें उस भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेचुरल ही परमात्मा से हमें सभी प्राप्तियां होने लगेंगी। बस शर्त ये है कि हमारे मन में किसी के लिए भी कोई वैर भावना ना हो, कोई बदले की भावना ना हो, कोई नफरत ना हो। तो ईश्वर हर कदम पर हमारा साथ देंगे। जब हम अपने जीवन में हर कर्म ईमानदारी से करेंगे तो भगवान भी हमेशा हमें शक्ति देते रहेंगे। हमें कुछ भी उनसे मांगना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।